हेलो एवरीवन, क्लास 7। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हमारा जो चैप्टर चल रहा था, वो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, व्हेन, वेयर एंड हाउ। उसमें हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसका अब नेक्स्ट टॉपिक है की चेंज ओवर 1000 ईयर। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हज़ारों सालों के अंदर हिस्ट्री के मुताबिक किस तरह से चेंजेस आए, और उन चेंजेस के मुताबिक उनका जो डिस्क्रिप्शन है, यानी हिस्ट्री का जिस तरह से हमें क्या पता चलता है, कैसे पता चलता है, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। हिस्टोरियन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग ऑन द पीरियड ऑफ देयर study and the nature of their investigations. Sources such as coin, inscriptions, painting, architectural remains. इन सब चीज़ों से हमें पता लगता है कि किस तरह से जो है हमें उसकी हिस्ट्री का पता लगता है। तो हमारा इसके अंदर पहले आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर हमारे मोनूमेंट्स, बिल्डिंग्स ये आते हैं, जिनसे हमें पता लगता है कि उस वक्त मौजूद जो मतलब जो किंगडम से जो रूलर्स थे, उन्होंने किस तरह से कैसी चीज़ें बनवाई और उनका क्या मिजाज था, वो कैसे थे, वो किस तरह के मोनूमेंट्स, बिल्डिंग्स बनाया करते थे, जिससे हमें पता चलता है कि उस वक्त किस तरह की कारीगरी चला करती थी। इसी तरह से आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगे हुमायूं टॉम्ब्स दिखेगा, कुतुब मीनार, मॉस्क्यूज़ और कुव्वतुल इस्लाम, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, दिल्ली, आगरा फोर्ट और ताजमहल, और भी कई चीज़ें हैं जो हमें इस चीज़ को पता लगा, इस चीज़ का अंदाज़ा लगवाती हैं कि किस तरह से उस वक्त के जो राजा है वो हमें ऐसी चीज़ें बनाकर देकर गए जिससे उनकी कारीगरी की, जिससे उनका इंटरेस्टेड का पता लगता है। इसी तरह से नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस के तौर पर लिखी हुई जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्टोन टेबलेट्स होती हैं, पिलर्स होते हैं, और रॉक्स वगैरह के ऊपर जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि उस वक्त के राजा किस तरह के लैंग्वेज का यूज़ किया करते थे। इसी तरह से आप लोगों को जो फोर्ट्स वगैरह हैं, रेड फोर्ट्स है, ताजमहल है, उनके ऊपर आप लोगों को इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेंगे। उस वक्त लिखी हुई जो चीज़ें हैं, उनसे पता लगता है कि किस तरह की लैंग्वेज उस वक्त यूज़ की जाती थी और कैसे कारीगर उस तरह से काम किया करते थे। नेक्स्ट इसका है आपका कॉइन। कॉइन्स जो हैं, उससे हमें उस वक्त की मौजूद डायनेस्टीज़ के बारे में पता चलता है कि उस वक्त किस तरह के कॉइन्स हुआ करते थे। जिस तरह से आज अगर हम हमारा रुपया उठाकर देखें तो उसके पास सिंबल आपको नज़र आएगा, और उस सिंबल के अंदर ये पता रहेगा कि कौन से उस वक्त के गवर्नर कौन है, और किस वक्त ये कौन सी सी के अंदर ये छापा गया है, बनाया गया है। उसी तरह से उस वक्त के जो राजा हैं, वो भी कॉइन्स के अकॉर्डिंग ये चीज़ें बनाया करते थे और बताया करते थे कि किस तरह से ये चीज़ें तैयार की जाती हैं और किस समय के कौन से वक्त के राजा का ये कॉइन मौजूद है। इसी तरह से आपका आता है पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स। आप लोगों को उस वक्त की जो मौजूद पेंटिंग्स, जो स्कल्पचर्स थे, उनसे उनकी हिस्ट्री की, मेडिवल पीरियड की हिस्ट्री का जो है लाइफ स्टाइल का पता लगता है कि किस तरह से लोग उस वक्त पहनावा पहनते थे, कैसे खाते थे, क्या यूज़ किया करते थे, उनके बर्तन, उनके रहन सहन का तरीका, कैसे घर हुआ करते थे, कैसी उनकी पोशाक हुआ करती थी, ये सब चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है लिटरेसी, लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस के अंदर आप लोगों को ऑटोबायोग्राफीज़ और बायोग्राफीज़ देखने को मिलेंगी, जिसके तहत आप लोगों को बहुत सारे जो है ऐसी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी, लिटरेचर के तौर पर ऐसी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि उस वक्त कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है। तो कोई सी भी पुराण वगैरह या कुछ भी जो लिटरेचर है, उसको लिखने के लिए उस वक्त के जो लोग थे, वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ किया करते थे। तो पहली है पर्शियन, सेकंड संस्कृत, अरबिक एंड उर्दू। ये सभी लैंग्वेजेस उस वक्त यूज़ की जाती थी, और इसके अलावा और भी ऐसी लैंग्वेजेस थी जिनसे जो है उस वक्त रहने वाले जो लोग हैं, वो अपने हिसाब से यूज़ किया करते थे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कोर्ट क्रॉनिकल्स। अ नंबर ऑफ स्कॉलर्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड wrote about हिस्ट्री एंड डायनेसीज ऑफ दी पीरियड। यानी कि
ऐसा नंबर स्कॉलर जो बिलोंगिंग करता है उस वक्त के लिखे हुए टाइम पीरियड की हिस्ट्री को, जिसकी उस वक्त की डायनेस्टीज़ के बारे में बताया जाता है, उस पीरियड को ही हम क्या कहते हैं, कॉनोनिकल्स। और इसके अंदर क्या है, आप लोगों को उस वक्त के मौजूद, जैसे आप लोगों की पिक्चर नज़र आ रही होगी कि तो किस तरह से एक पोएट जो है वो अपनी कविता सुना रहा है और राजा उस चीज़ को सुन रहा है। तो ये सब बातें जो है इसके अंदर जो है देखी जाती थी। उस वक्त के जो राजा हुआ करते थे वो इन चीज़ों पर काफ़ी ध्यान दिया करते थे। जैसे उस वक्त के जो आपको देखने में मिलेंगी बुक्स वगैरह, तो उसके अंदर आपको तारीख़ फ़िरोज़ शाही जो कि फ़िरोज़ शाह तुगलक के अकॉर्डिंग लिखी हुई है। इसी तरह से रजत रंगनी जो कल्हाना में लिखी गई थी 11वीं सेंचुरीज़ के अंदर, और भी कई चीज़ें लिखी हुई हैं जिससे हमें इन चीज़ों का पता लगता है कि उस वक्त के राजा जो है किस तरह से अपनी ज़िंदगी बिताया करते थे। इसी तरह से अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। फिर इसके बाद जो है उनकी 3rd वॉल्यूम जो थी वो आईन अकबरी थी। और इसी तरह से और भी आगे जो है चीज़ें लिखी गई जिनके बारे में आपको इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। तो हर वक्त में कोई ना कोई इस तरह से बायोग्राफीज़, ऑटोबायोग्राफीज़ लिखी गई जिनसे आज हमें उनकी हिस्ट्री का पता चलता है। इसी तरह से नेक्स्ट आपका है ऑटोबायोग्राफीज़ एंड बायोग्राफीज़। बायोग्राफीज़ इंक्लूडिंग पृथ्वीराज रासो बाय चंद्रबरदाई ने जो पृथ्वीराज रासो लिखी थी वो बायोग्राफीज़ इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। एंड हुमायूं नामा नेम बाय Gulbadan Begum, as well as autobiography such as Babar's Babarnama, also known as Tuzuke-Babari, and Turkish and Jahangir's or the Tuzuki-Jahangiri in Persian were written during this period. The Babarnama provides detailed information about the flora and fauna of Hindustan, while the Tuzuke-Jahangiri provides a fascinating insight into the court policies during this period. Besides given details of the emperor's personal life, Firoz Shah Tughlaq also wrote his own autobiography titled फुतूहत फ़िरोज़ शाही। इसी तरह से बाबरनामा जो है उसके अंदर आपको बाबर की पूरी हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। और पृथ्वीराज रासो के अंदर पृथ्वीराज चौहान के बारे में पता लगेगा। हुमायूं के जो नाम जो था हुमायूं नामा जिसे हम कहते हैं, तो वो जो हुमायूं नामा है वो आप गुलबदन बेगम जो है उन्होंने लिखा था। और ये ऐसी बायोग्राफी है जिसके तहत हुमायूं के वक्त में मौजूद जितने भी जो है पॉलिसीज़ चलाई जाती थी, उस वक्त की जो पीरियड्स हुआ करते थे उनके एम्परर्स के बारे में बताया जाता था। तो इसी तरह से इन चीज़ों से हमें इस बात का पता लगता है कि किस तरह से उस वक्त कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज़ अपनाई जाती थी। राइटिंग ऑफ फॉरेन ऑफ ट्रैवल्स, इसके अलावा जो विदेश से जो यात्री आते थे वो भी उस वक्त जो मौजूद जो लोग हुआ करते थे उनकी बायोग्राफीज देखा करते थे और उनके बारे में लिखा करते थे। तो उसके अंदर जो फॉरेनर्स के जो ट्रैवलर्स थे उनके जो नाम हैं वो हैं आपके यूरोपियन जो थे उसके अंदर नाम है दुरर बरबोसा, एंडोमिनस टोए, और पुर्तगाल रॉफ फिच, विलियम हॉकिंस, सर थॉमस रॉय ऑफ इंग्लैंड, निकोलो काउंट्स, निकोलो मॉनिकी ऑफ इटली, एंड बैनियर एंड टावर्नियर ऑफ फ्रांस also serve a valuable sources for the history of the medieval period। और भी कई जो है हुए हैं ट्रैवलर्स जो हैं फॉरेन ट्रैवलर्स जिन्होंने इस बायोग्राफी के बारे में और हिस्ट्री के बारे में बताया। इसी तरह से नेक्स्ट आपका है रिलीजियस लिटरेचर जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।